हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को इस जगत में गौड़ीय धारा को पुनः प्रभावित करने के लिए भेजा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भागीरथ गंगा, भक्ति भागीरथ उनको बोलते हैं, जो भक्ति की गंगा को प्रवाहित किया पुनः, जिसमें कि कालक्रम से बहुत सारी अशुद्धियां मिल गई थी। भक्ति में अनेक सारा कर्म ज्ञान योग मिश्रण हो गया था, उसको पुनः शुद्ध करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आए। उसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ही महाप्रभु से प्रार्थना करके श्रील प्रभुपाद को इस जगत में लेकर के आए। श्रील प्रभुपाद को आदेश प्राप्त हुआ कि तुम मेरी वाणी का प्रचार करो। महाप्रभु ने आदेश दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तनबल धनबल जनबल नहीं है, तो मैं कैसे प्रचार करूंगा। तब महाप्रभु ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो सब व्यवस्था मैं करूंगा। उसी के कारण महाप्रभु के ही द्वारा प्रेषित बहुत सारे वैष्णव लोग श्रील प्रभुपाद के पास में आए और प्रभुपाद का चरणाश्रय किया। और इसी कारण से आज हम जो देखते हैं गौड़ी मठ का प्रचार सारे विश्व भर में हो रहा है। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय विचारधारा क्यों हो रहा है? क्योंकि महाप्रभु ने ये सारी व्यवस्था करी श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। उसी में से प्रभुपाद जी के एक पार्षद हैं श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज। उनका आविर्भाव पूर्व बंगाल अभी बांग्लादेश के खुलना जिले के अंतर्गत हुआ था। उनका घर का नाम था नंद दुलाल। वे कटक में इंजीनियरिंग करने के लिए आए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने कटक में एक मठ की स्थापना की थी। तो उसी समय वहां पर जो मठ रक्षक थे उनका नाम था श्री ब्रज बिहारी दास बाबा जी महाराज। श्रील प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया था कि तुम प्रतिदिन सुबह शाम हरि कथा करो। गौड़ी मठ के जितने भी नियम हैं वो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ही स्थापित हैं। उसमें आरती करना, कथा कीर्तन, सेवा, प्रसाद इत्यादि सारा जो नियम व्यवस्था है ये स्वयं श्रील प्रभुपाद ने बनाया। इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद के द्वारा बनाए हुए नियमों को अवश्य पालन करना चाहिए। अगर हम मठ में रह रहे हैं और मठ के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये प्रभुपाद की अवज्ञा है और हमको कभी भी भक्ति संभव नहीं। मठ में रह करके स्वतंत्र जीवन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मठ का मतलब ही है श्रील प्रभुपाद जी का आचार विचार, उनके आदर्श, और ये सब उन्होंने स्वयं ही बनाए। और जब हम प्रभुपाद की अवज्ञा करेंगे तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हमसे? संभव ही नहीं है, कभी भी हमको भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमको मठ के नियमों को अवश्य पालन करना चाहिए यथा योग्य, जितना इसका अधिकार है, शरीर जितना साथ देता है उतना। तो इसलिए वो सुबह शाम कथा करते थे श्री ब्रज बिहारी दास बाबा जी महाराज। वो बाबा जी जो थे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि नित्य प्रति चैतन्य चरितामृत को पाठ करो। वो पाठ भी ठीक से नहीं कर पाते थे, किंतु फिर भी उनके ऐसा प्रभाव था कि उनसे प्रभावित होकर के अनेक सारे लोगों ने, पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने भी
श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण किया। किनकी कथा सुन के? श्री ब्रज बिहारी दास बाबा जी। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित ये होता है कि जो भक्ति है वो किसी की अपेक्षा नहीं रखती। भक्ति किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखती। पद्यावली में श्रील रूप गोसाई पाद जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम तत्सुधाम्नो धनम वंश को विद्रस यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान किसी भी गुण से संतुष्ट नहीं होते। फिर उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि देखो जगत में कैसे कैसे जो गुण के बिना भी जो लोग थे उनसे भगवान कैसे संतुष्ट हो गए। व्याधस्य आचरणम, कोई बोले कि भक्ति करने के लिए बड़ा सुंदर आचरण होना चाहिए, कहते व्याध का कौन सा आचरण था? भागवत में जो व्याध का वर्णन है, जो पशुओं को मार करके बाण से अधमरा करके छोड़ देता था, छटपट छटपट करते थे, ये कोई आचरण है? इससे घृणित आचरण क्या हो सकता है? तो उसको ही भक्ति हो गई। ध्रुवस्य च वयो, भक्ति करने के लिए उम्र होनी चाहिए। कहते ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 साल। कहते विद्या पांडित्य इत्यादि होना चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है। विद्या गजेंद्र से कहा, गजेंद्र की क्या विद्या थी? गजेंद्र मतलब हाथी, हाथी मतलब मूढ़ योनि। और जो हाथी मूढ़ योनि को भक्ति हो सकती है तो फिर मनुष्य तो फिर भी उसे श्रेष्ठ ही है। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा का क्या रूप था? 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी। किम था? सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास क्या धन था? खाने पीने के लिए भी नहीं था। वंशा को विदुरस्य, उच्च कुल में जन्म होना चाहिए, तो वंश, विदुर का क्या वंश था? दासी पुत्र शूद्र। यादव पतेरुग्र से किम पौरुषम, तो बल होना चाहिए भक्ति के लिए। तो जो उग्रसेन थे उनका क्या बल था? उसको तो कंस ने कारागार में अंधेरी कोठरी में, काल कोठरी में डाल रखा। तो कह रहे भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भगवान केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, न च गुणै, गुणों से संतुष्ट नहीं होते। भक्ति प्रियो माधव। इसलिए जो बताया कि जो बिहारी दास बाबा जी हैं, ब्रज बिहारी दास बाबा जी, वो पढ़े लिखे तो नहीं है किंतु उनके अंदर में भक्ति है, और उनकी भक्ति के कारण ही ऐसे ये जो इंजीनियर थे और भी बहुत सारे इंग्लिश के टीचर, प्रोफेसर, वो सब भी उन्होंने श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, उससे श्रीरंगम के मंदिर में एक ब्राह्मण था, वो गीता पाठ करता था प्रतिदिन, और गीता पाठ करते करते प्रेम में आविष्ट होकर के उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती, रोमांच होने लगता शरीर में, पढ़ नहीं पाता था, गलत सलत श्लोक उच्चारण करता था। जो आसपास के लोग थे, क्योंकि सब पंडित लोग थे, वो उसको देख देख करके हंसते थे, क्या पाठ कर रहा है, मजाक उड़ाते थे उसको। श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम के मंदिर में गए तो उन्होंने देखा ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को देख करके उन्होंने उसके शरीर में अष्टसात्विक विकार भी देखे, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे। तो उसके पास जाकर के पूछा कि आप इसमें ऐसी कौन सी चीज पढ़ रहे हैं जिससे आपको इतना आनंद हो रहा है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है? तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन मेरे गुरुजी ने आदेश दिया था कि तुम गीता पाठ करना, इसलिए मैं गीता पाठ करता हूं। और जब मैं गीता पाठ करने लगता हूं तो उसी समय मेरे सामने एक दृश्य अपने आप ही आ जाता है कि बड़ा सुंदर सा रथ है, उसमें सुंदर घोड़े जुते हुए हैं, आगे की ओर कृष्ण विराजमान है और पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं, यानी साक्षात कृष्ण के दर्शन कर रहा है। और उसको दर्शन करते ही तो उसके शरीर में रोमांच कंप शुरू होता है। तो महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए
और कहते हैं कि तुम इसी प्रकार से गीता पाठ करो, गीता पाठ में केवल तुम्हारा ही अधिकार है। किसने प्रमाणित कर दिया? स्वयं कृष्ण ने। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। उन्होंने ही बोला गीता पाठ का अधिकार किसको है? जो संस्कृत जानता उसको नहीं है। किसको है? जिसके अंदर में भक्ति है। तो ब्राह्मण के अंदर भक्ति है, तो इसलिए उसके गुरुजी ने आदेश दिया था तो गुरु ने शक्ति संचरित कर दी। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने इनको आदेश दिया तो प्रभुपाद ने शक्ति भी संचरित की। इसी कारण से बहुत सारे विद्वान लोग भी इनकी सरलता को देख करके, और मुख्य होता है भक्ति, सरलता भी एक गुण है, वो किसी जागतिक व्यक्ति में भी हो सकता है, लेकिन भक्ति से जो सरलता आती है तो वो अलग वस्तु है। ठीक है, भक्ति से ही लोग आकर्षित होते हैं। श्रील स्वामी महाराज जी विदेश में गए थे, क्या उनसे बड़े पंडित नहीं थे क्या उस समय? क्या उनसे ज्यादा सिद्धांत जानने वाले लोग नहीं थे? उन सब थे। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी को भेजा था, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को भेजा था, श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को भेजा। बहुत सारे लोग गए थे विदेश, लेकिन श्रील स्वामी महाराज जी जब विदेश में गए वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा तो कुछ बोला नहीं। पार्क में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, करताल बजाते हुए, भाव में आविष्ट होकर के, राधा माधव जय कुंज बिहारी। उसको देखकर ही लोग आकर्षित होकर के चले आए। और हम लोग इतना बड़ा बड़ा श्लोक बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं, कोई सुनता भी नहीं है? कारण क्या है? हमारे अंदर में भक्ति नहीं है। तो इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी के हृदय में भक्ति है, भक्ति होने के कारण उनको देख करके लोग अपने आप चले आए। लेकिन इससे ये नहीं सोचना चाहिए श्रील प्रभुपाद ने अन्य लोगों को भेजा था, वो उनके अंदर भक्ति नहीं थी। वो महाप्रभु की इच्छा है, किससे क्या काम लेना चाहते हैं, किसको कौन सी सेवा देते हैं, महाप्रभु निश्चय करते हैं। वो कोई साधारण नहीं है। श्रील भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी साधारण नहीं है। उनको भी वृंदावन में राधा जी का दर्शन हुआ, स्वयं मंजरी भाव में आविष्ट होकर के वो नृत्य कीर्तन किया करते थे। उनका अभी तक भी वो नूपुर भी है जो बांध करके, पैरों में नूपुर बांध करके, घुंघरू बांध करके नृत्य किया करते थे राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो वो साधारण नहीं है, किंतु श्रील स्वामी महाराज जी के माध्यम से जगत में प्रचार करना था, इसलिए उन्होंने उसको किया। तो मुख्य भक्ति है। बाबा जी महाराज पुनः पुनः कहते थे, मैं अपने गुरुदेव का, श्री चैतन्य देव का संदेश वाहक मात्र हूं। मैं जानता हूं कि उनकी वस्तु का ठीक से वितरण नहीं कर पा रहा, किंतु अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूं कि उनकी वाणी आपके कानों में पहुंच जाए। उसमें जो त्रुटियां हैं आप लोग अपनी विद्वता से उनमें सुधार कर लेना। कितनी बढ़िया बात बताया। बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, मैं तो ठीक से पाठ नहीं कर पाता, लेकिन मुझे जो आदेश प्राप्त हुआ गुरु जी का, वो आदेश के कारण उनकी वाणी को, महाप्रभु की वाणी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आप लोग तो विद्वान हो, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से उसमें जो भाषा में दोष है उसको शोधन कर लेना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मुख्य बात महाप्रभु की वाणी, उनकी विचारधारा, उनका आचार विचार क्या है, कृष्ण भक्ति के बारे में बोल रहा हूं। इसलिए भाषा में जो दोष होता है उसको आप लोग मत देखना। हम लोगों को भी ये सब शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कोई कोई वैष्णव होते हैं, बड़े भक्तिमान हैं, किंतु उनकी भाषा अथवा कथा बोलने की शैली इतनी अच्छी नहीं है, तो भी उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको ये क्या जानता है, कथा बोलने की भी तमीज नहीं है, ये अपराध हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी कितने सारे उदाहरण मैंने दिए ना, भगवान भक्ति ही देखते हैं तो भाषा नहीं देखते। हमारे गुरु जी क्या इस जगत में संस्कृत सिखाने के लिए आए क्या? संस्कृत सिखाने के लिए बहुत सारे प्रोफेसर हैं। कोई उस जगत से इस जगत में किस लिए आए? राधा दास्यम प्रदान करने के लिए। राधा जी के चरणों में प्रेम कैसे उत्पन्न होगा उसकी शिक्षा देने के लिए जगत में आए। बहुत सारे लोग थे, गुरु जी ने ये श्लोक ठीक नहीं बोला, इसका अनुवाद ठीक नहीं हुआ, वो श्लोक अनुवाद उससे कोई मतलब नहीं है। वो सब समय राधा जी के भावों में आविष्ट हैं। इसलिए राधा जी क्या देख रही हैं?
राधा जी के श्लोक देख रही हैं कि उसका अनुवाद देख रही हैं? वो क्या देख रही हैं? उनके हृदय में जो प्रेम है उसको ही ग्रहण कर रही हैं। इसलिए उनकी सरलता से प्रभावित होकर के नंद दुलाल जी उनका नित्य प्रतिसंग करते थे। फिर श्रील प्रभुपाद वहां पर आए तो उनको भी प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण करने की बड़ी इच्छा हुई। यहां से एक और शिक्षा मिलती है, केवल मात्र किसी की जागतिक विद्वता कथा को रटकर प्लेटफॉर्म स्पीकर की भांति बोलने की योग्यता ही किसी अन्य के हृदय में भक्ति का संचार नहीं कर सकती। आजकल लोग बहुत ज्यादा वो क्या देखते हैं, यही सब देखते हैं, कौन कितनी अच्छी कथा बोल रहा है। हमसे कितने सारे लोग कहते हैं वो भागवत वक्ता है, उसको पूरी भक्तमाल आती है, पूरी चैतन्य चरितामृत आती है, पूरी चैतन्य भागवत आती है। अरे ये आने से क्या होगा? भक्ति आती है क्या? खुद भोग कर रहे हैं, विषयों में डूबे हुए हैं। 10-20 हजार रुपए का कुर्ता पहन करके भागवत में बैठते हैं, सब कुछ आता है तो कुछ भी नहीं आता उसको। क्यों? ठाकुर जी की वस्तु को, ठाकुर जी की सेवा की वस्तु को अपने भोग के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अपने घर परिवार को पालन करने के लिए। अपने बेटे के लिए बढ़िया गाड़ी खरीदेगा, अपनी पत्नी के लिए बढ़िया घर बनाएगा, उसको घुमाने के लिए ले जाएगा। कभी सोचा इस बात को कि वो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत सब कुछ आता है, किंतु कर क्या रहा है? अगर उसके अंदर थोड़ी भी भक्ति होती तो वो ठाकुर की वस्तु को सुदामा की तरह करता, उनकी सेवा के लिए यूज करता, अपने लिए नहीं करेगा। पांडवों की तरह सारा ऐश्वर्य होने पर भी वो सब कुछ कृष्ण की सेवा में ही लगाते हैं, अपने भोग के लिए नहीं लगाते। तो इसलिए मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझते। अधिकतर टीवी देख करके, यूट्यूब फेसबुक देख करके ये अच्छी कथा बोलता है, वो अच्छी कथा बोलता है। आचरण कैसा करता है? 1 लाख हरि नाम करता है क्या? ये देखना पड़ेगा, 1 लाख हरि नाम करता है कि नहीं। कथा बोलने के बाद में क्या करता है? कथा बोलने के बाद जब जाता है तो क्या करता है? विषयों की बात करता है कि भगवान की हरि कथा की बात करता है? उसका मन कितना आविष्ट है, भजन कितना कर रहा है। और देखो सीधी सी बात है, भजन जो करने वाला है वो भोग कर ही नहीं सकता, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से वैराग्य भक्ति के प्रभाव से आता है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के पास कोई कमी थोड़ी थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या शिक्षा दिया? स्वयं जमीन पर लेटते हैं, स्वयं भूमि पर लेटते। ये सब क्या शिक्षा दिया कि वैराग्य करना ही पड़ेगा। और दूसरा, भक्ति से वैराग्य स्वतः ही आता है। श्रील प्रभुपाद के पास कोई कमी थी? ठाकुर भक्ति विनोद तो स्वयं मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने स्वयं तो बाबा जी वेश धारण क्यों किया? बाद में भजन करने के लिए, त्यागी वेश है वो। ये बाबा जी संप्रदाय और बाबा जी वेश में लोग समझते नहीं, अंतर है। बाबा जी वेश का मतलब होता था पहले त्यागी का वेश। वो त्यागी वह कॉपी धारण करके और बस एक नीचे से थोड़ा सा कपड़ा जो गमछे टाइप का और ऊपर एक छोटा सा गलवस्त्र, जैसे श्री सनातन गोस्वामी इत्यादि का वर्णन मिलता है, वो वेश है त्यागी वेश। और ये जो बाबा जी संप्रदाय है वो अपसंप्रदाय है, दोनों में अंतर है। अभी लोग वही समझते हैं वो वेश देख करके, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। ये भी तो बाबा जी हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित है। ये त्यागी का वेश की बात की जा रही है, और बाबा जी संप्रदाय वो अपसंप्रदाय है। उसका ठाकुर भक्ति विनोद ने खंडन किया, श्रील प्रभुपाद ने खंडन किया, हमारे गुरु जी ने खंडन किया है। वो अपसंप्रदाय है, उसमें जो आ रहा है उसको भक्ति नहीं हो सकती। उनका तो मंत्र ही गलत है। गुरु जी तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं। गुरु जी क्या कह रहे हैं? कुछ दिन पहले ही श्रील प्रभुपाद जी की जो कथा, महिमा सूचक जो कथा बोली गुरु जी ने, उसमें बताया श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनका मंत्र है भज निताई गौर राधे श्याम बोलो हरे कृष्ण हरे राम। किसी भी मंत्र में भज और बोल ये शब्द नहीं आता है। मंत्र कहां से प्रारंभ होता है? अगर केवल नामात्मक मंत्र है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कुछ भी भज बल कुछ है? केवल नाम ही है। तो नामात्मक मंत्र में केवल नाम ही होगा। अगर नामात्मक मंत्र नहीं है तो जो
वेदों के मंत्र हैं, उनमें क्या होगा, प्रारंभ होगा ओम एम क्लीम इत्यादि, बीज बोलते हैं उसको, बीज से प्रारंभ होगा और अंत बीच में क्या होगा, नाम होगा भगवान का, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, ओम विष्णवे स्वाहा, और अंत में क्या होगा, समर्पण, स्वाहा नमः। इस प्रकार से ये मंत्र होता है। अपने आप से कोई भी मंत्र बनाने से चलेगा नहीं, मंत्र हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मंत्र का मतलब होता है भगवत स्वरूप है वो स्वरूप को हम कैसे अपने आप बना सकते हैं। तो इसलिए तो मंत्र ही गलत है, जो मंत्र ही गलत जप रहे हैं, इस प्रकार का कोई मंत्र शास्त्र में, शास्त्र की विधि के अनुसार ही नहीं है, तो फिर उनको कैसे सिद्धि हो जाएगी। और अनर्थग्रस्त अवस्था में स्वरूप बता देना, अनर्थग्रस्त अवस्था में स्वरूप बताने से क्या लाभ है। इसलिए भजन करना पड़ेगा, अनर्थ दूर होंगे तब स्वरूप की स्वयं सिद्धि होती है, अपनी उपलब्धि होती है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। हम तुम लोगों को बता दें तुम सब मंजरी हो, तो क्या जो पुरुष का अभिमान है दूर चला गया। अब अगर जो कर रहे हो मंजरी मंजरी, तो वो क्या है, वो अनुकरण मात्र है, कपट है वो। मंजरी का मतलब क्या है, जब तुमको स्वयं ये उपलब्धि हो तब तुम्हारा ये पुरुष अभिमान दूर हो जाएगा, दो अभिमान एक साथ नहीं रहेंगे। इसलिए जो प्लेटफॉर्म स्पीकर हैं, जो जागतिक विद्वता कथा को रटकर प्लेटफॉर्म स्पीकर की भांति वहां पर बोल करके आगे रट करके बड़ा सुंदर बोला, और उसको देख देख करके हजारों लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शुद्ध भक्ति धारा की तरफ लोग आकर्षित भी नहीं होंगे, ये भी बात है, प्रभुपाद ही कहते थे। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक राजनेता भी आधे घंटे में ही बड़ी एक्सपर्ट वक्तृता तैयार कर सकता है, स्पीच देता है राजनेता। लोग भाषण देते ना, बड़े बड़े मंत्री नेता लोग, वो भी तो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, तो उनमें और तुम में क्या अंतर है फिर। लेकिन क्या वो नेता के अंदर में भक्ति है? नहीं है। इसलिए भक्ति ही मुख्य है, यहां पर ये कहने का मतलब है। दूसरी ओर शरणागत निष्कपट भक्त के जागतिक दृष्टिकोण से निरक्षर होने पर भी उनके द्वारा कही गई हरि कथा अत्यंत वीर्यवती होने के कारण किसी के हृदय में भी भक्ति का संचार कर सकती है। जिसके अंदर में भक्ति है वो दूसरे के अंदर भी भक्ति संचार कर सकता है। जिसके अंदर में स्वयं ही भक्ति नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर दूसरे के अंदर भक्ति तो संचार नहीं कर सकते, विद्वता संचार कर सकते। जो इनका संग करेगा वो भी ऐसे ही कथा बोलना सीख जाएगा, श्लोक सीख जाएगा, जागतिक पांडित्य आ जाएगा। वृंदावन में बहुत सारे स्कूल हैं, वहां पर वेद मंत्र सिखाए जाते हैं, जाकर के सीख लो, बहुत अच्छा कथा बोलना सिखा देंगे। किंतु भक्ति कहां से लाएंगे, क्योंकि जो सिखाने वाला है उसने तो संस्कृत सीखी है, भक्ति तो सीखी नहीं। इसलिए हमको भक्ति को ही लक्ष्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे शरणागत भक्तों को उपलक्ष्य करके अपनी रचना वैष्णव के में लिखा है, प्राण आछे तार से हेतु प्रचार, अर्थात शुद्ध भक्त ही वास्तव में प्राण युक्त हैं और वे ही जीवों में प्रचार करके उनमें प्राणों का संचार कर सकते हैं। भक्ति ही प्राण है ना, भक्ति ही प्राण है। श्लोक है ना, भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्र जपस्तपस अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति से हीन जाति शास्त्र जप और तप, वो क्या है, अप्राणस्य प्राणहीन व्यक्ति को सजाने के समान है। और वो किस प्रकार से होता है, मंडनम लोकरंजनम, जग हंसाई का कारण बनता है। कोई स्त्री मर गई, उसको अब तुम हीरो का हार पहनाओ, सोने के कंगन पहनाओ, बढ़िया साड़ी पहनाओ, तो जगत के लोग क्या करेंगे, देख करके हंसेंगे, लोकरंजनम। उसी प्रकार से भक्ति है, भक्ति प्राण है। अगर वो प्राण हट गए तो अब उसमें तुम जागतिक पांडित्य विद्वता अच्छा है बोलने का शैली सब कुछ हो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। श्री नंद दुलाल के माता पिता भी धर्मपरायण थे,
उन्होंने जब कहा कि मैं अपने प्रभुपाद जी का चरण आश्रय करना चाहता हूं, तो उनके पिताजी ने उनको मठवास के लिए प्रोत्साहन दिया और कहा, यदि तुम हरि भजन करने के दृढ़ इच्छुक हो तो मैं स्वयं प्रभुपाद के चरणों में समर्पित करूंगा। देखो, ऐसे माता पिता बहुत दुर्लभ है। यही वास्तविक माता पिता है, जो कि सही से बंधु, सही माता पिता, कृष्ण भक्ते कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता। क्या है मतलब कि जो कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति देते हैं वही बंधु है, वही माता पिता है। इसलिए वो स्वयं उनको साथ में ले जाकर के, माता पिता भी साथ में गए और तीनों ने एक साथ ही श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय ग्रहण किया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए। उनका नाम हो गया ननी गोपाल ब्रह्मचारी। उसके बाद पिताजी ने उनको उपदेश भी दिया, कहा, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि तुमने प्रभुपाद जी को स्वयं को समर्पित कर दिया है। तुम सदैव हमारे गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, कृपया मुझे भूल जाओ और कभी घर लौट करके नहीं आना। यदि तुम मेरे इस निर्देश का पालन करोगे तो मैं अत्यधिक गौरवान्वित मैं अनुभव करूंगा। देखो कैसे पिता माता, बहुत दुर्लभ। इनके भी कितने पूर्व जन्म के, कितने जन्म के संस्कार होंगे, तब ऐसा विचार है। नहीं तो आजकल तो माता पिता, बच्चा भले ही शराब पिए, जुआ खेले, गलत काम करे, लेकिन साधु न बने। साधु बनने से असुविधा है, बाकी कुछ भी करता रहे। वो विवाह करके और अपनी पत्नी के द्वारा भी माता पिता का अपमान कराए, वो भी ठीक है, लेकिन साधु नहीं बनना चाहिए। पत्नी के साथ में चला जाए, माता पिता को छोड़ दे, अनाथ वृद्धावस्था में ऐसे तड़पते तड़पते मर जाए, वो ठीक है, किंतु साधु नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऐसा भाव कब आता है? बहुत जन्मों की जब सुकृतियां होती हैं। कल हमने बताया था ना, विवेक कब उदित होता है? विवेक तब उदित होता है जब बहुत जन्म की सुकृतियां होती हैं। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्तहित अच्युत सत्समान। सेई से परम बंधु से पिता माता श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता। और 1930 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद ने जब ये मायापुर में ठाकुर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट बनाया था पारमार्थिक विद्या के लिए, उसमें श्रील वामन गोसाई महाराज जी भी उसी में पढ़े, श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी उसमें पढ़े। तो उसमें इनको टीचर बनाया, अध्यापक, क्योंकि ये इंजीनियर थे ना, पढ़े लिखे थे, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इनको टीचर बना दिया। और प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली दैनिक नदिया प्रकाश के संपादकीय विभाग में भी उनको सम्मिलित किया गया। जो दैनिक नदिया प्रकाश श्रील प्रभुपाद जी प्रकाशित करते थे प्रतिदिन, पारमार्थिक न्यूज़पेपर, उसमें भी इनको सम्मिलित किया गया। और फिर उसके बाद में वो भारत के कई नगरों में प्रचार के लिए भी गए। श्रील प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद ननी गोपाल ब्रह्मचारी श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में रहे। उन्होंने ही उनको संन्यास दिया और उनका नाम हुआ भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने गौड़ीय संघ नामक संस्थान से जो प्रकाशित होती थी, गौड़ीय संघ उनका जो ट्रस्ट था, उसमें से जो प्रकाशित होती थी पत्रिका श्री सारस्वत गौड़ीय, उसका संपादक बनाया इनको। इस प्रकार से श्रील महाराज जी ने बृहद मृदंग अर्थात प्रकाशन की सेवा में योगदान किया। इसके अतिरिक्त जो हम देखते हैं हमारे मठ के पास में ही इमली तला मठ है, जो श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने स्थापित किया था। कौन सा? इमली तला मठ, जो गोपीनाथ भवन के बगल वाला। तो वो जो मठ है वो श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने स्थापित किया था। उसका बहुत दिनों तक इन्होंने मैनेजमेंट भी संभाला, श्री भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी ने।
श्री भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी के अप्रकट होने के बाद में इनको गौड़ीय संघ का आचार्य नियुक्त किया गया। गौड़ीय संघ कौन? जो हमने बताया भी भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी ने जो स्थापित किया था गौड़ीय संघ। किंतु बहुत सी असुविधाओं का सामना करने के कारण उन्होंने आचार्य पद पर अपनी नियुक्ति को भजन साधन के प्रतिकूल जानकर शीघ्र ही पद त्याग कर दिया। बड़ी अच्छी शिक्षा यहां पर। क्या कि आचार्य पद पर नियुक्त किया। सोचो, आचार्य पद के लिए आजकल हम देखते हैं झगड़ा चल रहा है, सब आचार्य बनना चाहते हैं, किंतु अनुगत्य में कोई नहीं रहना चाहता। तो जो अनुगत्य में ही नहीं रहना चाहता वो आचार्य कैसे बन सकता है? आचार्य कौन बन सकता है? जो अनुगत्य जिसने सारे जीवन भर स्वीकार किया हो वही आचार्य बन सकता है। इसलिए श्रील भक्ति सौरभ भक्तिसार गोसाई महाराज जी ने जब देखा कि आचार्य बन गया मैं, लेकिन बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रकार की बातें करते हैं, तो उन्होंने खुद जाकर के त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दिया? क्योंकि जो चीज भजन के प्रतिकूल है उसको परित्याग कर देना चाहिए। हम इस जगत में आचार्य बनने, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक ही पद है क्या? हमारा एक ही परिचय है क्या? गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। गोपीर भर्तु मतलब कृष्ण, कृष्ण के चरण कमलों के दासों के दास हैं। इसी अभिमान को हमको पुष्ट करना है। मैं आचार्य हूं, मैं मठ रक्षक हूं, मैं ये हूं वो हूं, इससे कुछ लाभ नहीं है। ये तो मिथ्या अभिमान ही है, ये मिथ्या अभिमान ही है। सन्यासी हूं, ये सन्यासी भी अभिमान है। वास्तविक सन्यासी का तात्पर्य क्या होता है? सन्यासी का वास्तविक तात्पर्य होता है जो तन मन वचन प्राण दे करके जो कृष्ण की सेवा कर रहा वही सन्यासी है। वेश इत्यादि लिया गया है प्रचार करने के लिए आवश्यक होता है, जिससे कि लोग समझें कि ये सन्यासी है, इससे हम कोई जागतिक बातें ना करें, इसलिए वेश की आवश्यकता होती है। किंतु आजकल वो बड़ा गड़बड़ हो गया है। आजकल सन्यास का मतलब है वो एक टाइटल जैसा, वो कपड़ा वस्त्र ले लिया, उसके बाद में मैं कुछ सेवा नहीं करूंगा, मैं आराम करूंगा, लोग मेरी सेवा करेंगे। ये अभिमान और उल्टा आ गया है। भजन करने के लिए आए थे, 4 नए अभिमान और लेकर के डूब मरे। इसलिए इन सब अभिमानों से कोई लाभ नहीं। साधकों को प्रारंभिक अवस्था से इन सब चीजों को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि कल को हम लोगों को भी अगर गुरु जी आदेश देंगे तो संन्यास लेना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से ही समझना चाहिए कि हमारा संन्यास का मतलब क्या है। संन्यास का मतलब वस्त्र नहीं है, गुरु जी वस्त्र नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हमको कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं कि अब तक तो मैं चलो कुछ कुछ जागतिक चीजें भी कर लेता था, संसार से भी थोड़ा, माता पिता से भी कुछ संबंध था, ये सब, किंतु आज के बाद अब कोई भी किसी भी चीज से संबंध नहीं है और आज से भोगों को तो पूर्ण रूप से परित्याग कर दूंगा। लेकिन वो सन्यासी मतलब बन गए तो क्या, वो ठाकुर जी की थाली हमको चाहिए, जितने भी अच्छी चीजें वो सब मुझे चाहिए। सन्यास की विचित्र ही परिभाषा हो गई है। इसलिए अब धीरे धीरे वो सन्यासी का जो महत्व है वही खत्म होता जा रहा है कलयुग के प्रभाव से। तो देखो उन्होंने क्या शिक्षा दी। वो सन्यासी थे, आचार्य थे। आचार्य पद को कोई छोड़ता है क्या? वो सब प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन सब कुछ वही तो मिलता है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। और उन्होंने देखा भजन के प्रतिकूल है, इसलिए तुरंत परित्याग कर दिया। इसलिए हमको मुख्य भजन को ही लक्ष्य करना चाहिए। भजन जो कोई भी चीज भजन के प्रतिकूल है उसको परित्याग कर देना चाहिए। हमारे गुरु जी ने भी ये बात बताई। एक ब्रह्मचारी था, उसको गुरु जी ने पूछा, एक सेंटर में दिया उसको सेवा, पूछा हरि नाम ठीक होता है? तो गुरु जी सेवा बहुत है, ठाकुर जी की सेवा बहुत होती है, हरि नाम करने का समय नहीं मिलता। गुरु जी ने कहा मेरा पत्रिका पढ़ते हो? कहते समय नहीं मिलता। कहते हैं सेंटर है उसको बंद कर दो और चुपचाप यहाँ चले आओ, अपना परमार्थ को देखो। ऐसा विचार कहाँ है आजकल? लोग सेंटर बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें जो जिनको भेज रहे हैं उनका क्या परमार्थ होगा? अरे वो तो कुछ अभी सीखे ही नहीं भजन करना, उनको भेजने से तुमको क्या होगा?
न तो वो सेंटर चलेगा न वो व्यक्ति चलेगा, दोनों ही डूबेंगे। इसलिए परमार्थ का सब समय विचार करना चाहिए कि अगर मठ भी कभी हमारे भजन में बाधा उत्पन्न कर देता है तो वो मठ को भी त्याग करके हमको अपना भजन करना चाहिए। लेकिन देखना पड़ेगा ये मठ कभी वैसे बाधा उत्पन्न नहीं करता, ये भी समझना चाहिए। हमारी बात को लेकर के कल से बैग उठा करके चले गए घर। अरे घर में तो बिल्कुल भी भजन नहीं करोगे, यहां पर ये किसके लिए बोला गया? जो मंगल आरती में अपने आप जग जाता है, कथा कीर्तन में अपने आप रहता है, रोज हरि नाम करता है 1 लाख, फिर भी उसको कोई परेशान करता है, परेशान राजनीति करते हैं, कुछ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बात है, हमारे लिए थोड़ी। हम तो कुछ करते ही नहीं है, हमको तो जबरदस्ती कराया जा रहा है। उसको जो जबरदस्ती करा रहे उसको भी छोड़ दिया तो फिर घर में क्या करोगे? फिर माया देवी पकड़ेगी, शादी करोगे और क्या करोगे? साधक को भजन के प्रतिकूल समस्त वस्तुओं का ही परित्याग करना चाहिए। वह उच्च पद से प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा से आसक्त नहीं थे, बल्कि उनकी एकमात्र हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करने में ही रुचि थी। ठीक है ना? मतलब क्या है? हमको पद की चिंता नहीं करनी है, हमको सब समय हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करनी है। श्री भक्ति आलोक परमहंस गोसाई महाराज जी, जो कि उनके गुरु भ्राता थे, उन्होंने अपना आधा स्थान मठ बनाने के लिए उनको दिया। सुनो, श्री भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी, उन्होंने अपना आधा स्थान दिया भक्ति सौरभ भक्तिसार गोसाई महाराज जी को मठ बनाने के लिए। किंतु वहां पर जब मठ का निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी, बांग्लादेश से जो बहुत सारे आ गए लोग, उन्होंने एक पुलिस वाले को थोड़ा पैसा वैसा दे करके वो जमीन में अपना कब्जा कर लिया, उसी में अपने तंबू गाड़ दिए, उसी में रहने लग गए। लेकिन उनको फिर भी कोई चिंता नहीं थी। और देखो उन्होंने क्या सिद्धांत बताया। कहता है मैं इस स्थान पर कुछ भी नहीं बनाऊंगा। क्यों? इन झमेलों में कौन पड़े? अरे मठ बनने से पहले ही इतने झमेले हैं, मठ बनने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए मैं अपने किसी गुरु भ्राता के साथ ही रह करके भजन कर लूंगा। तब श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को बोला ये बात कि देखो ये देखो दोनों बताए ना, महाप्रभु अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए ये सही है ये गलत है। हम ये सोचने लगे कि अरे ये तो गुरु जी की संपत्ति है, इसको ये संकलन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अपराधी है। वो अलग अलग शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। किसी के माध्यम से कुछ शिक्षा देते हैं, किसी के माध्यम से कुछ शिक्षा देते हैं। लोग तुलना कर करके अपराध करते हैं। तो इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने एक पुलिस वाले के उसके पिताजी के पास में गए और उसको बोला कि अगर तुम्हारे बेटे को नौकरी बचानी है तो उसको बोलना कि ये स्थान खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो उससे भी ऊपर ऑफिसर से जाकर के शिकायत कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ऐसे करके अब यहाँ पर श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी क्या शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे परम गुरुदेव करते, कि हरि गुरु वैष्णवों की सेवा की वस्तु को हमको बचाना पड़ेगा, उसके लिए हमको कानून भी करना पड़ेगा। परम गुरुदेव कहते थे ये बात। उन्होंने कहा जो मठ में रहता है और कानून इत्यादि कोर्ट कचहरी केस वेस नहीं कर सकता तो उसको मठ में रहने का अधिकार ही नहीं। कहने का मतलब क्या, वो भजन छोड़ करके कोर्ट कचहरी के लिए कह रहे हैं? मतलब क्या, जिसकी सामर्थ्य है तो उसको जो गुरु वैष्णवों की संपत्ति है उसकी रक्षा करनी चाहिए, जैसे तैसे करके। इसको विषयी लोगों को देना नहीं चाहिए। और दूसरी ओर श्रील महाराज जी क्या शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति सौरभ भक्तिसार गोस्वामी महाराज जी, कि भजन के लिए अगर कोई भी चीज बाधा देती है तो उसको परित्याग करके अपना भजन देखना चाहिए। तो फिर वो उन्होंने स्थान खाली करा दिया। देखो यहां पर शिक्षा भी है। बाहरी रूप से साधु सन्यासी वेशधारी व्यक्ति के लिए ऐसी धमकी देना शोभा नहीं देता। उन्होंने धमकी भिजवाया ना, बाहरी रूप से कैसा लगता है, ये साधु ऐसी धमकी दे रहा है पुलिस वाले को भी
लेकिन हनुमान जी ने क्या किया था? हनुमान जी से बड़ा कोई साधु है क्या? उन्होंने क्या किया? धमकी नहीं दिया और पूरी लंका को ही जला दिया। धमकी देना तो बहुत छोटी बात होती है, लंका को ही जला दिया। और वो लंका जब जलाया तो कितने उसमें अनाथ बच्चे मरे कि नहीं, कितनी स्त्रियां मरी कि नहीं, जल जल करके कौन कौन मरा? क्यों? क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही त्यजिए ताहे कोटि बैरी सम जगत परम सनेही। जो राम जी का प्रिय नहीं है, जो राम जी का विरोध करता है, उसको ध्वंस कर देना चाहिए अगर शक्ति है तो। बड़े स्पष्टवादी थे श्रील महाराज जी। कई जगह पर धर्म सभाओं का आयोजन करते थे, उसके लिए अपने गुरु भ्राताओं को निमंत्रण देते थे। एक समय उन्होंने एक निमंत्रण पत्र छपवाया, तो और निमंत्रण पत्र के साथ ये भी लिखते थे, जैसे श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज श्री चैतन्य गौड़ी मठ के प्रतिष्ठाता आचार्य ऐसे हैं, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज श्री गौड़ी वेदांत समिति के प्रतिष्ठा आचार्य, ऐसे करके उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखते थे। तो एक कोई सन्यासी था, उसके नाम के आगे कुछ परिचय नहीं लिखा, उसने एक नया नया मठ बनाया था, तो उसने आकर के बोला कि सबके सामने आपने प्रतिष्ठाता और आचार्य लिखा है, किंतु मेरे नाम के सामने कोई परिचय नहीं लिखा, ये आपने ठीक नहीं किया। तो ऐसी बातें सुनकर के श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोसाई महाराज जी ने उनसे कहा, आपने अभी अभी 2 कक्ष वाला एक छोटा सा स्थान लिया है, जो 2 रूम है, इसलिए श्रीपाद माधव महाराज श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी ने निमंत्रण दिया था सबको, उसमें वो सब लिखवा देते। ठीक है, तो उनको तो आप इसके बारे में जानकारी तक नहीं है, और अगर आप साधु हैं तो आपको सदैव विनम्र रहना चाहिए। क्या आपने सुना नहीं महाप्रभु की शिक्षा क्या? तणादपि सुनी चेन तरोरी सहसना मानी न मान देन कीर्तनी सदारी। सम्मान की प्रतिष्ठा की आशा क्यों करते हो? तो कहने का तात्पर्य क्या है, कोई अगर वैष्णव प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा, वैष्णव अगर स्वयं प्रतिष्ठा देते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम जबरदस्ती हमको प्रतिष्ठा चाहिए, ये क्या है? ये महाप्रभु की विचारधारा नहीं है। सन्यासी को कैसा होना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन, उसको किसी भी सम्मान मान सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए, ये उनको शिक्षा दिया। इसलिए आप उनसे इतने छोटे हैं, श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज से आप इतने छोटे हैं और आपको उन्होंने बुलाया, आप इतनी मर्यादा दी, फिर भी और सम्मान चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनके स्पष्ट बोला, किसकी सेवा सर्वश्रेष्ठ है। एक समय श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोसाई महाराज जी ने बताया कि उनके अनेक गुरु भ्राताओं से उन्होंने प्रश्न पूछा, बहुत सारे गुरु भ्राता थे उनसे प्रश्न पूछा। मठ में अनेक सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई सेवा कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद के अनेक गृहस्थ और वानप्रस्थ भी शिष्य हैं। क्या सेवा कार्य में भी उत्तम और निम्न श्रेणी का विचार होता है? जैसे हम लोगों ने कल सुना ना, भक्ति में तारतम्य है कि भक्तों में कनिष्ठ मध्यम उत्तम तारतम्य होता है, उसी प्रकार से क्या सेवा में भी तारतम्य होता है? अगर है तो कौन सी और किसकी सेवा सर्वोत्तम कही जाएगी? जैसे बहुत से लोग प्रचार करते हैं तो वो सोचते हैं हम सबसे उत्तम सेवा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, और हो भी सकता है। किस पर डिपेंड करता है ये देखो, जब सारे भक्त लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तब श्री परमानंद प्रभु ने ये प्रश्न फिर श्रील प्रभुपाद जी से ही पूछा। तब प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जिसकी वैष्णवों में जितनी अधिक मात्रा में प्रीति उत्पन्न हुई है उसकी सेवा उतनी मात्रा में उत्तम है। अर्थात कोई प्रचार करता है, कोई अर्चन करता है, कोई मठ में झाड़ू लगाता है, टट्टी साफ करता है या रसोई बनाता है, सबसे बड़ी सेवा कि मैं ठाकुर जी के लिए रसोई बना, मैं ठाकुर जी का अर्चन करता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। अधिकतर अर्चन वाले में लोगों में बड़ा अभिमान रहता है। पुजारी तो मतलब किसी को कुछ समझते ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या है। वो ठाकुर जी को जो भोग लगेगा वो उनका है, जो कुछ भी है वो उसके मालिक है, जो उनको पैसा दे करके जाएगा वो उनका है। भाई ये ऐसा कौन सा है जो मठ में झाड़ू लगा रहा है, क्या उसका नहीं है?
अगर वो झाड़ू लगाने वाले को अर्चन दे दिया जाए, तुमको झाड़ू के लिए बोल दिया जाए तो कौन बड़ा कौन छोटा। इसलिए सबको ये अभिमान करना चाहिए हम ठाकुर जी के सेवक हैं, मैं पुजारी हूं, ये अभिमान गलत है। जैसे भी बताया मैं सन्यासी हूं, ये अभिमान गलत है। सन्यास वेश दिया, इसका मतलब क्या है, मैं तन मन वचन के द्वारा केवल कृष्ण का दास हूं, ये अभिमान होना चाहिए वो सन्यास के कपड़े के माध्यम से। लेकिन उल्टा अभिमान क्या होता है, मैं सन्यासी हूं, मेरा कपड़ा सन्यास का है, अब सब मुझे प्रणाम करेंगे, मैं सबका सेव्य हो गया। तो इसलिए यहां पर क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद कि जिसकी वैष्णवों में जितनी अधिक मात्रा में प्रीति हुई है, चाहे वो अर्चन करे, चाहे वो प्रचार करे, चाहे वो कथा बोले, चाहे वो झाड़ू करे, चाहे बर्तन मांजे, चाहे रसोई बनाए, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है। कौन कितनी प्रीति से सेवा कर रहा है वही बड़ा उसको छोटा बड़ा बनाता है। इसलिए अगर कोई झाड़ू मार रहा है बड़े प्रेम पूर्वक कृष्ण का घर समझ करके, गुरु जी का घर समझ करके, तो वो सेवा सर्वोत्तम हो गई और बाकी सब उससे नीचे हो गए। कोई अर्चन कर रहा है प्रीति पूर्वक, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे, गिरिराज जी की शिला हाथ में लेकर के, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे, गिरिराज जी की शिला ही पिघल गई, तो वो अर्चन सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसलिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए इस अभिमान को सबको त्याग देना चाहिए। हम कथा बोल रहे हैं तो हम बड़े नहीं हो गए। हमको जो कोई वस्तु दे करके जाते हैं, खाने पीने की, कपड़े वस्त्र इत्यादि, जो कोई, वो मेरा नहीं है। वो मैं कथा बोल रहा हूं तो मेरे को दिया तो मेरा हो गया क्या? वो हमको नहीं दिया है। वो किसको दिया है? हमारे माध्यम से गुरु जी को दे रहा है। वो संपत्ति किसकी है? गुरु जी की है, मठ की संपत्ति है। लोगों ने सब मठ की संपत्तियों पर अपने अपने कब्जे जमा रखे। क्या विचित्र स्थिति देख रहे हैं अभी, क्या क्या हो रहा है। ये मेरा कमरा है, इसमें ताला मार करके चले गए, 4 महीने तक बंद है। दूसरे वैष्णव आए, उनके रहने के लिए जगह नहीं, उनका कमरा हो गया। मठ की संपत्ति को भी अपना बोल रहे हो तो घर ही है। फिर जैसे भाई भाई में कहते हैं कि भाई ये मेरी जमीन थी, ये तुम्हारी जमीन है, तुमने मेरी जमीन पे घर कैसे बना लिया? अंतर ही क्या, तुम तो साधु भी नहीं रहे फिर। अरे सन्यासी की बात छोड़ो, अगर ऐसा कोई काम करता है जो अपनी प्रॉपर्टी उस पर मठ में बना रहा है तो वो साधु भी नहीं है, सन्यासी तो दूर की बात है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हमारे अंदर कहीं ऐसे दुर्गुण प्रवेश तो नहीं कर रहे। हम जैसे जैसे हमको मठ में समय होता जाता है, ऐसे ऐसे हमारे अंदर अभिमान पुष्ट होता जाता है। मुझे 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, ये संपत्ति मेरी है, ये मेरा अधिकार है, खाना मैं खाऊंगा सबसे अच्छा वाला। अगर तुम्हें सच में मठ में 15-20 साल हो रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा सेवा तुम्हारी है, सबसे ज्यादा दीनता तुमको होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सहन तुमको करना पड़ेगा। सारे नियम पहले तुम पालन करोगे, ये है तब मतलब मठवास कर रहे हो। अगर ये नहीं हो रहा है और अभिमान बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम मठवास नहीं कर रहे हो, तुम संसार में ही रहते हो मन के द्वारा। शरीर मठ में पड़ा हुआ है, लेकिन मन और बुद्धि संसार में है, इसीलिए वो विषय ही बढ़ते जा रहे हैं। ये विचार करना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सब प्रभुपाद बोल रहे हैं। मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना भाई, ये बात पढ़ लो, यहां पर सब लिखा हुआ है। प्रभुपाद बोल रहे हैं जिसकी वैष्णवों में जितनी प्रीति है। और जब वैष्णवों में प्रीति होगी तो प्रीति का लक्षण क्या है? मां को कुछ भी अच्छी वस्तु मिलती है तो वो अपने बच्चे को खिलाती है, और जब बच्चा प्रसन्न होता है तो उसको मां को आनंद होता है। ये प्रीति का लक्षण होता है कि नहीं? उसी प्रकार से हमको कोई बहुत अच्छा खाने पीने का चीज मिला, कोई बहुत अच्छा कपड़ा मिला, या कुछ भी चीज मिला, अगर वैष्णवों से प्रीति तो हम क्या करेंगे? उनको देंगे। लेकिन मैं तो खुद ही भोग कर रहा हूं, ये प्रीति है? ये प्रीति नहीं है, ये भोग है। अगर प्रीति होगी तो उनको दे करके हम संतुष्ट होंगे कि आज मुझे वैष्णव सेवा का सुयोग मिला। और उन्होंने अंत में अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, मैंने बहुत सी बातें कही हैं और आपने बहुत कुछ श्रवण किया है। सर्वदा परमार्थिक कृत्यों में नियुक्त रहना, तभी तुम कहीं पहुंच पाओगे तथा एक दिन निज मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। क्या मतलब है? बहुत सी बातें कही है, मतलब शास्त्र की बहुत सी बातें हम लोग कहते हैं, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि निषेध होता है, लेकिन उन सबको
मुख्य विधि और मुख्य निषेध क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, यानी सब समय कोई भी सेवा मिल रही है, कहीं पर भी रह रहे हैं, किसी भी मठ में, सब समय लक्ष्य क्या करना है? मैं भजन करता रहूं, यही सब समय लक्ष्य करना, तभी तुम कहीं पहुंच पाओगे। अर्थात तभी तुम श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति करते करते निष्ठा रुचि आसक्ति भाव में पहुंच पाओगे, तभी तुमको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। अगर परमार्थ ही भटक गया तो फिर किसी चीज से कोई लाभ नहीं रहेगा। इस चीज को सब समय लक्ष्य करना, ये उनका अंतिम उपदेश है। बोलो श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज की जय। सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।